But sometimes they tell me जैसे for race तो ending ऐसी नहीं होनी चाहिए थी. हाँ. अब ending ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, picture बन गई है and how do I change it? It's difficult, ladies and gentlemen. Once the film is in the hall, it's not exactly very interactive. It's not I change cuts. I'm really sorry. We'll reach there. One day it'll come there. One day. Alternate endings will be there. Press of a button on your phone. You send an SMS to tweet to me. Say put ending number C. I will tweet back ending number C on in your theater now, and then you send me the collection. आज हम बात करने वाले हैं उस इंडस्ट्री के बारे में जो हमारी इस भागम भाग वाली जिंदगी में हंसाती है, रुलाती है और फिर अंत में कुछ सीख देकर चली जाती है। आजकल 99% लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और डॉक्टर उन्हें दवाई से ज्यादा खुश रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्या करें जब आपको हंसाने वाले ही आपकी हंसी किस्तों में बेचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पा 2 द रूल, जो 5 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में लगी थी, जिसको देखने के दर्शकों ने पहले से ही टिकट बुक करा रखे थे और इसी कारण बम्पर ओपनिंग के साथ ये मूवी रिलीज हुई। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और इसी के कारण कुछ ही हफ्तों के बाद इसकी टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1800 करोड़ हो गई और फिर इसके बाद इसके डायरेक्टर ने इस मूवी में 20 मिनट और ऐड कर दिए और इस मूवी को फिर से री रिलीज कर दिया गया और लोग फिर से नए 20 मिनट ऐड के बारे में बात करने लगे। और यही नहीं, जो लोग पहले मूवी देख चुके थे वो फिर से दूसरी बार सेम मूवी को इसलिए देखने गए क्योंकि वो पुष्पा 2 का कोई सीन छोड़ना नहीं चाहते थे और इसी कारण अब पुष्पा 2 अपने टारगेट के हिसाब से 2000 करोड़ पार कर गई। अब ये इंडस्ट्री जो आपको इंटरटेनमेंट देने का ठेका लेके बैठे थे वो अब अपनी जेब गर्म करने पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये इंडस्ट्री बस ये सोचती है कैसे आम जनता की जेब से पैसे निकाले जाए और ये बात बस पुष्पा 2 पर नहीं रुकी। अब तो सभी डायरेक्टर अपनी मूवी का क्लाइमैक्स कई तरह से पहले से ही बनाकर रखते हैं कि क्या पता लोगों को क्या पसंद आए और जिस तरह सिनेमा लवर पसंद करेंगे वो अपनी जेब उसी तरह गर्म करेंगे। अब आप क्रेजी मूवी को ही देख लीजिए, इस मूवी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, लेकिन क्या ये जो उस फ्राइडे को मूवी देखने वाले थे इस फ्राइडे को मूवी अलग हो गई। अब आप तो सोच रहे होंगे मूवी का क्लाइमैक्स चेंज कैसे हुआ। पब्लिक डिमांड के कारण, ताकि इस मूवी को और भी ज्यादा डेप्थ मिल सके, जिससे अब जाकर लग रहा है कि नाउ मूवी इज कंप्लीट और मूवी को इमोशनली टच दिया गया। तो फिर जाइए सेम मूवी को दोबारा देखिए, ढंग से देखिए, फिर सेम मूवी का टिकट खरीदिए और अपना मनोरंजन कीजिए। लेकिन इसमें निराश होने की वाली कोई बात नहीं है। क्रेजी मूवी के डायरेक्टर सोहम शाह ने खुद बोला है कि ऑन पब्लिक डिमांड उन्होंने क्लाइमैक्स को चेंज किया था। अब आप खुद सोचिए, आप एक ही चीज का बार बार पैसा पेड करते हैं, क्या वो आपकी पसंद को देखते हुए टिकट प्राइस में कोई चेंज किया? नहीं ना। तो फिर आप अपनी छोटी छोटी खुशियों की कीमत क्यों भरते रहते हैं? क्यों इनकी री रिलीज देखते रहते हैं? एक ही मूवी की टिकट 2 बार खरीदते हैं। आप लोगों को याद होगा जब दूरदर्शन था तो उस समय कोई OTT भी नहीं था, तो उस समय सीरियल का एंडिंग ऐसे करते थे कि दर्शक अगले नेक्स्ट डे का इंतजार करते थे कि पता नहीं कल क्या होगा। तब आप लोग आपस में बात करते थे कि इससे अच्छा तो मूवी होता जो एक बार बैठे तो पूरी खत्म करके उठो, कोई सस्पेंस नहीं रहता अगले दिन के लिए एंड में क्या होगा। और किसी ने सच ही कहा है, हर 10-20 साल बाद हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब आज आप फिर से 20 साल पीछे जा चुके हो, आपके पुराने दिन वापस आ चुके हैं। अब आपको एक ही मूवी के खत्म होने के लिए पूछते रहना होगा कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, या पुष्पा 2 में क्या आखिर में कौन था जिसके पास वो रिमोट था, या जो अभी हाल में मूवी आई थी क्रेजी उसका क्लाइमैक्स वही है या फिर से बदल गया। आप ही बताओ कितने मुद्दे हैं, कितनी चीजें हैं जो आपको हंसा सकती है, खुश रख सकती है, फिर क्यों आप इनकी बातों में फंसे जा रहे हो। ये लोग इंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी जेब भरते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 7 फरवरी 2025 को सनम तेरी कसम रिलीज हुई, जो 5 फरवरी 2016 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पे ये मूवी कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप साबित हुई। लेकिन ये मूवी री रिलीज होने के बाद कई सारी रिकॉर्ड तोड़े, दर्शकों की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला और मूवी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन आप खुद सोचिए, जो मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल थी, बहुत सारे OTT पे थी जिसको दर्शक फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते थे, फिर उस मूवी को सिनेमा हॉल में क्यों देखने गए और इस मूवी को री रिलीज क्यों किया गया? तो इसका जवाब है आप लोग। आजकल आप लोगों की जिंदगी इतनी भाग दौड़ वाली हो चुकी है कि इतनी परेशानी की आप लोग कुछ पल का सुकून चाहते हैं। ये तक नहीं चाहते कि हाथ में मोबाइल हो और यूट्यूब पर सर्च करके कोई मूवी देखें, बस चले जाते हैं अपनी खुशी की तलाश में सिनेमा हॉल, और जिसका फायदा आजकल खुशियों के ठेकेदारों ले रखी है। दिखाई हुई चीज ही दिखाते हैं और आप अपनी खुशी इस मूवी में ढूंढ लेते हैं, इसलिए कि आपके पास
शिकायत करने का भी टाइम नहीं है। लेकिन जो आपकी जेब से पैसे फेंकते हैं, आपसे कमाते हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है। उनके पास तो इस बात के लिए समय ही समय है, क्योंकि अगर आप अपने इंटरटेनमेंट देखने के लिए अपनी जेब ढीली करते हैं तो फिर इंटरटेनमेंट भी फ्रेश होना चाहिए, ना कि मिलावटी प्रोडक्ट की तरह। और ये जान चुके हैं कि आपको मिलावटी प्रोडक्ट खरीदने की आदत हो गई है, इसी वजह से तो आप हंसते भी हैं तो मिलावटी हंसी होती है, और तभी तो ये लोग धड़ल्ले से मार्केट में अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। अब भी रिलीज हुई शाहिद कपूर की मूवी देवा की बात करें तो उसके डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मूवी के लिए 3 क्लाइमैक्स पहले से एडिट करके रखे हुए थे कि अगर पब्लिक की डिमांड हुई तो देवा भी क्रेजी की तरह हर फ्राइडे नए क्लाइमैक्स के साथ रिलीज होती, और दर्शक हर फ्राइडे एक ही मूवी को 2 बार पैसे देकर सिर्फ उसमें कुछ नए बदलाव को देखने जाते। क्या आप ही बताओ, ये आपको मूर्खतापूर्ण बातें नहीं लगती? क्या आपको ये बातें पसंद आ रही है? क्या चाहेंगे आगे भी सिनेमा घरों में ऐसी बकवास होती रहे? अगर नहीं तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अपनी बातें लिख सकते हो। मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप अपनी खुशियों को इस तरह बार बार ना खरीदें और ना ही इसे बढ़ावा दें। कितनी कहानी है, कितनी बातें हैं जो सिनेमा के थ्रू आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है, तो फिर क्यों हम लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करें? इसे रोकना होगा, इसे अपने ऊपर हावी होने ना दे, नहीं तो आने वाले समय में नया कुछ देखने के लिए बचेगा ही नहीं। बस हर मूवी में कुछ ना कुछ चेंज करके आपको परोस दिया जाएगा और इस तरह हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमसे दूर होता चला जाएगा, दूरदर्शन की तरह। इसलिए समय रहते हम लोग को इस पर सोचना चाहिए। कई अच्छी मूवी आई अभी हाल ही में, जैसे छावा, द डिप्लोमेट, जिसको देखकर दर्शक हंसे, रोए और कुछ सीखते हुए, जानते हुए अपने घरों को आए। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। मेरा बस इतना कहना है कि अपनी खुशी को किस्तों में ना खरीदे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।